औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी में कोई एक ये दावा करे कि इन दोनों के दरमियान 100% अंडरस्टैंडिंग और जहनी हम आहंगी है और इसमें कभी किसी बात पर इख्तिलाफ नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि फिर दोनों में से किसी एक की यकीनन अपनी कोई राय या सोच नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल सुकून है ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, इसलिए कि जहां दो जहन होंगे इनमें किसी न किसी बात पर इख्तिलाफ होना फितरी चीज़ है, क्योंकि इख्तिलाफ बराए इस्लाह इंसानी शऊर की अलामत है। अगर ये इत्तेदाल में हो तो अज़दवाजी ज़िंदगी के हुस्न में मज़ीद निखार पैदा कर देता है, लेकिन अगर ये हद से तजावुज़ कर जाए और मियाँ बीवी में हर दूसरी बात पर बहस व तकरार, तू मैं की नौबत आ जाए, तो यही इख्तिलाफ़ राय ज़िंदगी के हुस्न को ग्रहण लगा देता है। दोनों अफराद एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं, हंसता बसता घराना जहन्नुम में तब्दील हो जाता है और इसकी आग की तपश सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं बल्कि घर का हर फर्द महसूस करता है। लेकिन ज़्यादा अजियत बहरहाल इन दोनों को ही बर्दाश्त करना पड़ती है। देखा जाए तो मियाँ बीवी में से कोई ये नहीं चाहता कि घर के सुकून को और खुशगवार ज़िंदगी की फ़िज़ा को खराब किया जाए, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई झगड़े और बहस तकरार की नौबत आ जाती है। अगर इन मामलात का बगौर मुशाहदा किया जाए तो ऐसे बहुत से अवामिल सामने आते हैं जो मियाँ बीवी में झगड़ों, कशीदगी और बसा औकात अलहदी का बाइस बन जाते हैं, लेकिन इन सब अवामिल को अहाता में लाना मुमकिन नहीं। मैं यहाँ सिर्फ चंद अहम अवामिल का तज़किरा करूँगा जो बहुत आम है और तकरीबन हर मियाँ बीवी का किसी न किसी तरह से इनसे वास्ता पड़ता है। इसके साथ साथ मैं चंद मशवरे और तजावीज़ भी दूंगा। इन छोटे मोटे तनाज़ात और झगड़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना ही सही लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। अगर दोनों मियाँ बीवी चाहें तो अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद तलब होने से ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि बेशतर ख़ानदानों की तरह जायज़ इख्तिलाफ़ात के दायरे में रहते हुए एक मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। नज़रियात या ख़यालात में लचक पैदा कीजिए। मियाँ बीवी को ये बात ज़हनशीन कर लेनी चाहिए कि बाज़ औक़ात हालात और वक़्त या तकाज़ों को सामने रखते हुए अपने ख़यालात या नज़रियात को बदलना ज़रूरी हो जाता है। अक्सर झगड़े इसी बात पर होते हैं कि दोनों में से कोई एक अपनी बात पर सख्ती से अड़ जाता है और हठधर्मी का ये रवैया दोनों के माबैन नाशाकी और कशीदगी का बाइस बनता है। अपने ख़यालात या नज़रियात से दस्तबरदारी, अपनी तहकीर या बेइज्जती महसूस की जाती है। हालांकि बहुत मुमकिन है कि दोनों में से किसी एक का मकसद भी एक दूसरे की तहकीर या बेइज्जती करना ना हो, बल्कि दोनों अपनी जगह यही समझ रहे हों कि जो सोच रहा है या सोच रही है इसी में दोनों का फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर अगर बीवी ये कह रही है कि जिस लड़के से उन्होंने 3 साल कबल अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था इसका चाल चलन अब सही नहीं रहा और ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए, लेकिन शौहर इस बात पर डट जाता है कि चूंकि इसने ज़बान दे रखी है और वो इसका रिश्तेदार भी है, लिहाजा ये रिश्ता बरकरार रहेगा, तो इस किस्म का रवैया सख्त झगड़े का बाइस भी बन सकता है। हालांकि अगर बीवी वाकई हक पर है तो हालात की नज़ाकत को समझते हुए फैसला बदलने में कोई हर्ज नहीं। इसी तरह बाज़ शोहरों और बीवियों में इस किस्म के जुमलों का तबादला होता है। मैं टूट जाऊंगी लेकिन झुकूंगी नहीं, दुनिया की कोई ताकत मेरे फैसले को नहीं बदल सकती, ऐसा करना तो मेरी सरशिस्त में है ही नहीं। इसी तरह के जुमले मामलात को हल करने के बजाय मजीद बिगाड़ देते हैं और मियाँ बीवी में इख्तिलाफ की हलीज बढ़ती ही चली जाती है। लिहाजा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इंतहा पसंदी से गुरेज करें और अपनी सोच को इतना लचकदार बनाएं कि वो वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक बदली जा सके।